हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आ गए हैं हम लोग आज एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के सोशल साइंस के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है व्यापार। आज हम इस वीडियो में व्यापार के बारे में पढ़ने वाले हैं कि व्यापार होता क्या है, व्यापार कहते किसे हैं और व्यापार कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यापार क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो व्यापार का तात्पर्य है, जो व्यापार का अर्थ होता है कि वस्तुओं का लेन देन, वस्तुओं या सेवाओं का जो वस्तु होती है, वस्तु या सेवा, वस्तु या सेवा का लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है, एक दूसरे से क्या होता है, आदान प्रदान, आदान प्रदान या इसी को हम कहते हैं लेन देन या आयात निर्यात भी कहते हैं। आयात निर्यात जब क्या होता है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच क्या करते हैं हम, वस्तु या सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं या लेन देन करते हैं या उसी को आयात निर्यात करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि क्या है, हमारे पास कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं कि कोई क्या है, व्यक्ति है। इस व्यक्ति को अनाज की आवश्यकता है। क्या है, अनाज की आवश्यकता है, मतलब अर्थात भोजन की आवश्यकता है। ये कोई व्यक्ति है, ठीक, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसको क्या है, भोजन की आवश्यकता है, लेकिन इसके पास अनाज नहीं है, इसके पास भोजन नहीं है। तो ये क्या करेगा, इसके पास क्या है, पैसे हैं, क्या है, पैसे हैं, परंतु अनाज नहीं है, भोजन नहीं है। तो ये क्या करेगा, दूसरा व्यक्ति मान लेते हैं ये है, दूसरा व्यक्ति ये है, इसके पास क्या है, अनाज है, इसके पास क्या है, अनाज है, लेकिन इसके पास पैसे नहीं है। क्या नहीं है, पैसे नहीं है। तो ये व्यक्ति क्या करेगा, अपने पैसों से इसके अनाज को खरीदेगा, मतलब उसको क्रय करेगा, इसके अनाज को क्या करेगा, क्रय करेगा। तो इसके पास क्या हो जाएगा, इस व्यक्ति के पास जब यहाँ से अनाज खरीदेगा तो इसके पास क्या हो जाएगा, अनाज हो जाएगा अर्थात भोजन हो जाएगा। इसके पास क्या हो जाएंगे, पैसे हो जाएंगे। तो यहाँ क्या हुआ, वस्तु का आदान प्रदान हुआ। इसकी वस्तु इसके पास चली गई और इसकी वस्तु इस व्यक्ति के पास चली गई। इसी को हम बोलते हैं व्यापार। जब दो लोगों के बीच, दो गांवों के बीच, दो राज्यों के बीच या दो से अधिक देशों के बीच क्या होता है, वस्तुओं का या सेवाओं का आदान प्रदान होता है, क्रय विक्रय होता है, आयात निर्यात होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आएगा व्यापार क्या होता है। एक बार पुनः देखिएगा व्यापार क्या होता है। व्यापार का तात्पर्य है कि व्यापार का तात्पर्य, सिंपल से तात्पर्य क्या है, वस्तु, हमने क्या बोला, वस्तु या सेवा, वस्तु या सेवा। तो वस्तु और सेवा, तो सेवा का तात्पर्य होता है कि जैसे हम क्या कहते हैं, परिवहन हो गया, हमारा परिवहन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, या आपके बैंकिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब क्या आते हैं, परिवहन। परिवहन हो गया मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए जब हम एरोप्लेनों का, मोटरसाइकिलों का या बसों का प्रयोग करते हैं वो परिवहन होता है। बैंकिंग की सेवाएं, बैंकिंग हो गया आपका, प्लस में दूरभाष हो गया आपका, जो हम क्या करते हैं, मोबाइल्स का यूज करते हैं, नेटवर्किंग का यूज करते हैं, नेटवर्किंग, ये सब क्या है आपका, ये सब सेवाएं होती हैं। सेवाओं का तात्पर्य कि सेवा करना नहीं है, सेवा का अर्थ है वस्तुओं से जो हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, जैसे परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, दूरभाष हो गया, नेटवर्किंग हो गया, ये सब क्या है, सेवाएं हैं। और वस्तु आप जानते ही है, वस्तु में आप जानते हैं टीवी हो गया, अनाज हो गया, आपकी कुर्सी मेज हो गए, कपड़े हो गए, ये सब क्या है, वस्तुओं के अंतर्गत आती है। तो जब व्यक्ति क्या करता है या लोग क्या करते हैं, वस्तु और सेवाओं का एक दूसरे से लेन देन, आदान प्रदान करते हैं कि हमें आवश्यकता है वस्तुओं की, हम वस्तुओं को ग्रहण करेंगे, उनसे वस्तुओं को मंगाएंगे, और उनके पास क्या है, परिवहन नहीं, तो हम परिवहन क्या करते हैं, उपलब्ध कराते हैं। जैसे मान लीजिए हम, ये क्या है, मान लीजिए दो राज्य है, मान लीजिए क्या राज्य है, यूपी है, ठीक, यूपी है। दूसरा राज्य मान लीजिए क्या है आपका, असम है। दूसरा राज्य क्या है, असम है। अब जो असम वाला व्यक्ति है, असम में क्या होगा, चाय की खेती ज्यादा होगी, लेकिन यूपी में क्या होगा, गेहूं और चावल की ज्यादा होगी।
गेहूं और चावल की क्या खेती होती है, तो यहाँ चाय नहीं होती है। यहाँ क्या होता है, जो असम है, असम में आपका गेहूं चावल का होता है, तो असम के व्यक्तियों को गेहूं चावल की सकता है, जो यूपी है यहाँ के लोगों को चाय की आवश्यकता है। तो क्या होता है, चाय असम से यूपी आती है और गेहूं चावल क्या होता है, यूपी से असम जाता है। तो एक राज्य से दूसरे राज्य में गया, मतलब क्या हुआ, वस्तुओं का लेन देन हुआ, आदान प्रदान हुआ, या कह सकते हैं आयात और निर्यात हुआ। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्यापार कैसे किसे हैं। आइए इसके बारे में छोटी सी परिभाषा को इसको लिखते हैं। देखिए, व्यापार का अर्थ क्या होता है, व्यापार का अर्थ क्या होता है, वस्तुओं या सेवाओं की खरीद व बिक्री जिससे लाभ कमाया जा सकता है। जब हम क्या करते हैं, वस्तु या सेवाओं को एक दूसरे से क्या करते हैं, खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं। जब क्या करते हैं, खरीदते हैं अर्थात क्रय करते हैं, बिक्री अर्थात विक्रय करते हैं, तो उस दौरान हमें क्या होता है, या तो लाभ होता है या हानि होता है। तो उसी को हम क्या करते हैं, लाभ यदि हम कमा सकते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, व्यापार बोलेंगे। तो आप व्यापार की सिंपल सी परिभाषा लिख सकते हैं। व्यापार का शाब्दिक अर्थ होता है कि वस्तुओं या सेवाओं की खरीद व बिक्री जिससे हम लाभ कमा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। अब व्यापार के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। व्यापार के प्रकार, व्यापार कितने प्रकार से होते हैं, तो हम मेन रूप से कह सकते हैं व्यापार क्या हो, दो प्रकार के होते हैं। व्यापार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है आंतरिक व्यापार, आंतरिक व्यापार, और एक होता है बाह्य व्यापार। एक होता है आपका आंतरिक व्यापार और दूसरा क्या होता है, बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार में क्या होता है, हम किसी एक निश्चित सीमा के अंतर्गत क्या करते हैं, आंतरिक व्यापार में हम ऐसी सीमाओं के अंतर्गत जिसमें क्या होता है, हमारा अधिकार होता है, जिसमें हमारे क्षेत्र का अधिकार होता है, उसके अंतर्गत जब हम व्यापार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग आंतरिक व्यापार कहते हैं। जबकि जब हम क्या करते हैं, अपनी सीमा से, अपने क्षेत्र से बाहर व्यापार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बाह्य व्यापार कहते हैं। जैसे आंतरिक व्यापार के अंतर्गत क्या आते हैं, जो आपका आंतरिक व्यापार होता है इसमें थोक, खुरदुरा और स्थानीय व्यापार क्या होता है, आता है। जो हमारा आंतरिक व्यापार होता है, आंतरिक व्यापार में हम क्या करते हैं, किसी एक निश्चित सीमा के अंतर्गत जिसमें क्या होता है, हमारा अधिकार होता है, हमारा स्थायित्व होता है, या हम कहते हैं हमारा स्वामित्व होता है, उसके अंतर्गत जो व्यापार हम करते हैं उसे क्या बोलते हैं, आंतरिक व्यापार कहते हैं। आंतरिक व्यापार के अंतर्गत कौन सा आता है, थोक व्यापार आता है, खुरदुरा आता है, स्थानीय व्यापार आता है। जैसे स्थानीय आप समझ रहे होंगे, जहां हम लोग रहते हैं उसके आसपास के एरिया क्या बोलते हैं, स्थानीय कहते हैं। जब उस क्षेत्र में व्यापार करते हैं तो वहां क्या होता है, उसे हम आंतरिक व्यापार कहते हैं, या थोक, खुदरा या स्थानीय को हम आंतरिक व्यापार की श्रेणी के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। जबकि वही बाह्य व्यापार क्या होता है, बाह्य व्यापार क्या होता है, बाह्य व्यापार हमारी क्षेत्र सीमा से बाहर होता है। जहां तक हमारा क्या होता है, क्षेत्र सीमा होती है, उससे क्या होता है, बाहर होता है। जैसे इसमें क्या आता है, आपका आयात आता है, निर्यात आता है, या हम कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये सब क्या होते हैं, हमारे बाह्य व्यापार होते हैं। तो आंतरिक व्यापार में क्या आ गया, थोक विक्रेता जो होता है, जो गांव में मशीन में बैठा कर क्या करते हैं, थोक में उत्पादन करते हैं। खुदरा विक्रेता होता है, और स्थानीय जो विक्रेता होता है, स्थानीय जो व्यापार होते हैं जो लोगों के बीच में किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, स्थानीय। ये सब क्या आते हैं, आंतरिक अंतर्गत आते हैं। बाह्य में क्या होता है, हम आयात करते हैं, निर्यात करते हैं। एक निश्चित क्षेत्र से क्या होता है, जब हम दूसरे क्षेत्र में जाते हैं जहां क्या होता है, सब कुछ परिवर्तित होता है, तो वहां हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए क्या है, आपका असम है और यूपी है, असम है और यूपी है। तो असम का एरिया क्या है, यूपी का एरिया, दोनों का एरिया क्या है, भिन्न भिन्न है। असम में क्या होता है, चाय का प्रोडक्शन होता है, जबकि यूपी में चावल और गेहूं का होता है। तो इस दौरान क्या होता है, यहां से चाय का निर्यात होता है, यहां से चावल गेहूं का निर्यात होता है। यहाँ वाले व्यक्ति, असम वाले व्यक्ति क्या करते हैं, चावल और गेहूं का आयात करते हैं, और यहाँ होता है चाय का आयात होता है। तो यहाँ जो निकल रहा है आपका ऐसा है कि मतलब जब हम क्या करते हैं, क्षेत्रों को बढ़ाते हैं, सीमाओं को बांटते हैं, तो वहां क्या होता है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते हैं, आयात और निर्यात करते हैं। आयात का तात्पर्य क्या होता है, जब हम वस्तु
जब वस्तु क्या करते हैं, मंगाते हैं मतलब क्रय करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आयात कहते हैं। और निर्यात क्या होता है, जब वस्तु हम क्या करते हैं, अपने यहाँ से भेजते हैं, जब दूसरे देशों में क्या करते हैं, वस्तुओं को भेजते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, निर्यात कहते हैं। तो अर्थात जब हम क्या करते हैं, अपने क्षेत्र से, अपनी सीमा से बाहर क्या करते हैं, आयात और निर्यात करते हैं, तो उसे हम बाह्य व्यापार कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी क्या आता है, बाह्य व्यापार के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार होता है। किसके बीच व्यापार होता है, दो या दो से अधिक देशों के बीच। अभी बाह्य में हमें क्या पता, आयात निर्यात राज्यों में भी होता है, स्थानीय क्षेत्रों में भी होता है, लेकिन जो हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक देश क्या होते हैं, शामिल होते हैं। जैसे अभी हाल ही में क्या हुआ था कि भारत ने राफेल विमान, आपने सुना होगा यदि, राफेल विमान मंगाया था। कहां से, रूस से। तो रूस से क्या मंगाया था, राफेल मंगाया था। तो भारत ने कहां से मंगाया, रूस से मंगाया। तो यहां क्या हुआ, भारत ने आयात किया रूस से मिसाइलों को, जो राफेल विमान है उसका क्या किया, रूस से भारत आयात किया गया। तो ये क्या हुआ, दो देशों के बीच क्या हुआ, आयात निर्यात हुआ। इसे बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार बोलेंगे। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो हमारा देश है, हमारे यहाँ ढेर सारी लाइटें चलती हैं। जैसे भी हम लोग चाइना का सामान यूज करते हैं ज्यादा, चाइना का जो सामान होता है, चाइना का सामान अर्थात मोबाइल हो गया, रंग बिरंगी लाइटें देखे होंगे आप, दीपावली के दिनों पे लगाते हैं। दीपावली जब आती है, जब हमारी दिवाली आती है, तो क्या करते हैं, रंग बिरंगी लाइटें यूज करते हैं, विभिन्न प्रकार की मोबाइलों का यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, वो चाइना से मंगाते हैं। तो जब चाइना से हम क्या मंगाते हैं, तो क्या करते हैं, आयात करते हैं। तो चाइना से भारत क्या हो गया, चाइना से भारत, यहाँ दो देश जुड़ रहे हैं, चाइना मतलब चीन और भारत। जब दो देशों के बीच में व्यापार होता है, तो उसी को हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो व्यापार कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, एक आंतरिक व्यापार और एक बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार क्या है, किसे कहते हैं, जब हम किसी निश्चित सीमा में, एक निश्चित क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्र में करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं आंतरिक व्यापार। और जब क्या होता है, ये व्यापार जो होता है बृहद मात्रा में, बड़ी मात्रा में, एक स्थान से दूसरे स्थान होता है, जहां हमारी क्षेत्र सीमाएं समाप्त होती है, उसके बाद हम व्यापार करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, बाह्य व्यापार कहते हैं। जिसमें क्या आता है, आयात निर्यात आता है, और हम कह सकते हैं कि हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार उसके अंतर्गत आता है। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार। आइए आगे देखते हैं भारत में विदेशी व्यापार क्या है। भारत में विदेशी व्यापार अर्थात इसका तात्पर्य है कि भारत और अन्य किसी देशों के साथ जब हम व्यापार करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, भारत में विदेशी व्यापार बोलते हैं। जब किसी अन्य देश जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चाइना हो गया, इन देशों के साथ हम क्या करते हैं, सेवाओं और वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, विनिमय करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, या कह सकते हैं आयात और निर्यात करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, भारत में विदेशी व्यापार कहते हैं, या भारत का विदेशी व्यापार। और विदेशी व्यापार को ही क्या बोलते हैं, जो विदेशी व्यापार होता है इसी को हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी इसी को हम कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। विदेशी व्यापार कहिए या अंतरराष्ट्रीय व्यापार। जब हम क्या होता है, एक देश से दूसरे देश में, क्या दूसरे देश से भारत में, जब किसी वस्तु या सेवा का आयात निर्यात या विनिमय करते हैं, क्या करते हैं, विनिमय मतलब आदान प्रदान होता है। जब हम क्या करते हैं, विनिमय करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विदेशी व्यापार बोलते हैं। देखिएगा, विदेशी व्यापार का अर्थ उस व्यापार से है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं या सेवाओं का विनिमय होता है। विनिमय का तात्पर्य किससे है, विनिमय का तात्पर्य किससे है, आदान प्रदान से। किससे है, आदान प्रदान, अर्थात एक स्थान से लेना या दूसरे स्थान पे देना, मतलब वस्तुओं या सेवाओं को ग्रहण करना या उपलब्ध कराना विनिमय कहलाता है। तो जब हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक देश आपस में वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय या विदेशी व्यापार कहते हैं। जो विदेशी व्यापार होता है, इसका उदाहरण देख लीजिएगा। उदाहरण हम क्या कह सकते हैं कि जैसे
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार। जब व्यापार क्या होगा भारत और अमेरिका के बीच, अर्थात ये दो देश हैं, दो विभिन्न कंट्री हैं, जब इनके बीच में व्यापार हो रहा है उसे ही हम क्या बोलेंगे, विदेशी व्यापार बोलेंगे या अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। इस व्यापार में हम क्या करते हैं, वस्तुओं का विनिमय करते हैं। क्या करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय करते हैं, या कह सकते हैं हम आयात व निर्यात करते हैं, आयात व निर्यात कहते हैं। जब हम दो देशों के बीच में या दो से अधिक देशों के बीच में क्या करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, विदेशी व्यापार या अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जैसे आयात और निर्यात का तात्पर्य हमने बताया कि आयात माने क्या होता है, वस्तु को मंगाना, और निर्यात का मतलब क्या होता है, वस्तु को भेजना या बेचना। तो ये होता है आयात और निर्यात का अर्थ। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि व्यापार क्या होता है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। यदि आपको व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है और वीडियो को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब आगे हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं आगे अपने इसके अगले टॉपिक की तरफ। जो विदेशी व्यापार है उसकी अभिनव प्रवृत्तियां क्या है उसके बारे में हम देखते हैं कि हम जब व्यापार करते हैं, विदेशों से एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते हैं तो हमें क्या फायदा होता है, हम क्या सीखते हैं, उसके बारे में देखते हैं। अब देखिएगा, अब विदेशी व्यापार की अभिनव प्रवृत्तियां हैं, अर्थात कि जब हम विदेशी व्यापार करते हैं, एक देश से दूसरे देश में हम जब व्यापार करते हैं तो दोनों देशों को क्या फायदा होता है, उनमें क्या नई भावना जागृत होती है, उसके बारे में देखने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। जैसे पहला पॉइंट लिखा गया है, विभिन्न देशों को परस्पर जोड़ने में सहायक होता है। जब हम क्या करते हैं, विदेशी व्यापार करते हैं, अर्थात एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते हैं, तो वहां क्या होता है, दोनों देश आपस में क्या होते हैं, जुड़ने में सहायक होते हैं। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए हमने क्या किया, किसी देश से पहले देश से दूसरे देश में व्यापार किया, पहले देश से दूसरे देश में क्या किया, व्यापार किया। तो व्यापार करेंगे तो वहां के लोगों से हम क्या करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे। तो वहां जो देश है, इन दोनों देशों के बीच में क्या होगा, संबंध अच्छे होंगे, मित्रता का भाव बढ़ेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो वस्तुएं मंगा रहे हैं, वस्तुएं भेज रहे हैं। तो वहां से क्या होगा, उन दोनों देश आपस में क्या होंगे, जो उनके संबंध होंगे वो क्या होते जाएंगे, अच्छे होते जाएंगे, और वो दोनों आपस में जुड़ने में क्या होंगे, सहायक होंगे। अगला पॉइंट है विदेशी व्यापार में उत्पादकों को अवसर प्रदान करना। जब विदेशी व्यापार होता है तो इसमें क्या होता है, जो उत्पादक होते हैं अर्थात जो वस्तुओं को बनाते हैं, उसमें क्या होता है, अवसर प्रदान करना। अवसर प्रदान करने का तात्पर्य है कि मान लेते हैं कि कोई देश है, एक देश है, ये कोई देश है। अब एक देश क्या कर रहा है, यहाँ के जो उत्पादक हैं, जो प्रोडक्टर हैं, जो अपना उत्पाद बना रहे हैं, 10 उत्पाद बना रहे हैं। अब 10 उत्पाद इसमें क्या लगा रहे हैं, बेच रहे हैं, 10 उत्पाद को बेच रहे हैं। 10 उत्पाद इसमें क्या हो रहा है, खपत हो जा रहा है। इस देश में क्या हो रहा है, 10 उत्पाद खपत हो जा रहा है, मतलब जो वस्तु बना रहे हैं उस देश में चली जा रही है और उसे यूज हो रहा है। लेकिन जब ये देश क्या करेगा, जो देश है, पहला देश जो है, दूसरे देश के साथ क्या करेगा, व्यापार करने लगेगा, मतलब व्यापार हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा। तो ये क्या करेगा, जो वस्तुएं हैं, जो उत्पादक बना रहा है, उसमें क्या करेगा, दूसरे देश में भेजेगा, दूसरे देश के साथ विनिमय करेगा, तो आवश्यकता बढ़ेगी। जब आवश्यकता बढ़ेगी तो ये उत्पादकों को अवसर और मिलेगा कि हम और वस्तुओं को बनाएं, जिससे क्या होगा, तभी तो पूर्ति होगी, क्योंकि अभी हम एक ही देश के लिए बना रहे थे। अब क्या हो रहा है, दूसरा देश भी जुड़ गया, दूसरा देश जुड़ गया, तो वहां से क्या होगा, जो मांग है वो बढ़ जाएगी। अब जब मांग बढ़ गई तो हमें उत्पादन की आवश्यकता अधिक होगी, उत्पादन की आवश्यकता क्या होगी, अधिक हो जाएगी। तो मांग बढ़ी, क्योंकि देखिए पहले एक देश यूज कर रहा था, अब 2 देश हो गए। तो जब 2 देश के लोग उसी वस्तु या सेवा को यूज करेंगे तो मांग बढ़ेगी, जो मांग होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। और जब मांग बढ़ेगी तो उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा, और उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन आगे आएंगे, उत्पादक को क्या होगा, उत्पादक को वस्तु बनाने का नया अवसर प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि विदेशी व्यापार में क्या होता है, उत्पादकों को अवसर प्रदान कराता है, मतलब उन्हें नए नए अवसर मिलते हैं कि हम किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाएं, जिससे जो हमारे कंज्यूमर हैं, जो हमारे उपभोक्ता है, उनके तक अपने उत्पादों को पहुंचा सके। तीसरा चीज क्या है,
प्रतिस्पर्धा करने में सहायक, प्रतिस्पर्धा करने में सहायक। इसमें क्या होता है, प्रतिस्पर्धा का तात्पर्य है, प्रतिस्पर्धा का तात्पर्य यहाँ ध्यान दीजिएगा लड़ाई झगड़े से नहीं है। यहाँ प्रतिस्पर्धा का तात्पर्य है कि मान लेते हैं कि दो देश हैं, एक है भारत है, दूसरा क्या है, पाकिस्तान है। क्या है, दूसरा पाकिस्तान है। अब भारत ने कोई मिसाइल बना लिया, भारत ने क्या किया, कोई मिसाइल बना लिया, तो पाकिस्तान देख रहा है कि भारत क्या कर रहा है, मिसाइल बना रहा है, अब वो बेच रहा है दूसरे देशों को, क्या कर रहा है, निर्यात कर रहा है। तो पाकिस्तान के मन में क्या आएगा, ख्याल आएगा कि हम भी क्या करेंगे, मिसाइल बनाएंगे। तो इसके अंतर्गत भी क्या आएगा, ये भी क्या करेगा, मिसाइल बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा करेगा, मतलब मिसाइल बनाने की तैयारी करेगा। तो दोनों देशों के बीच क्या हो जाएगी, प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होगा, एक देश, इसमें क्या होता है, प्रतिस्पर्धा करने में भी व्यापार जो होता है वो सहायता प्रदान करता है। मान लेते हैं कि कोई देश है, वो एक देश से दूसरे देश में क्या कर रहा है, वस्तुओं को भेज रहा है, वस्तुओं को भेज रहा है। मान लेते हैं अमेरिका है, अमेरिका क्या कर रहा है, अपनी वस्तुओं को भारत में बेच रहा है, अच्छे दामों पे क्या कर रहा है, भारत में बेच रहा है। तो इधर जो चाइना है, चाइना क्या कर रहा है, चाइना देखा कि अमेरिका क्या कर रहा है, भारत में वस्तु को बेच रहा है, उसका जो बाजार है बढ़ रहा है, तो क्यों ना हम भी भारत में चले निवेश करें अपना। जब भारत में निवेश करेंगे क्योंकि भारत में जनसंख्या ज्यादा है, तो उपभोक्ता वहां ज्यादा है, तो चाइना भी सोचेगा कि हम भी चले यहाँ निवेश करें। तो सस्ते से सस्ते दरों पे क्या करता है, वो सामान को उपलब्ध कराता है। तो यहाँ अमेरिका और चाइना में क्या होगी, स्पर्धा बढ़ जाएगी कि हम भारतवासियों को अधिक से अधिक अच्छी व्यवस्था दे सके। चाइना सोचेगा कि हम दे सके कम दामों में, कम अच्छे मूल्यों, कम दामों में अच्छी वस्तुएं दे सके। दोनों के बीच क्या होंगी, प्रतिस्पर्धाएं बढ़ जाएंगी। तो जो विदेशी व्यापार होता है वो क्या करता है, प्रतिस्पर्धा करने में भी सहायता प्रदान करता है। तो ये था विदेशी व्यापार की अभिनव प्रवृत्तियां। पहला क्या है, विभिन्न देशों में क्या होता है, परस्पर एक दूसरे से जुड़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, विदेशी व्यापार में उत्पादकों को नए अवसर प्राप्त होते हैं कि हम नई वस्तुओं को बनाएं। और तीसरा क्या होता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। दो देशों के बीच में क्या होती है, प्रतिस्पर्धाएं, कि हम प्रोडक्शन ज्यादा करें जिससे क्या हो, हम अधिक लाभ कमा सके। तो यहाँ क्या होती है, प्रतिस्पर्धाएं बढ़ जाती है। तो ये था व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार।